अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं खुदाया और आप देख रहे हैं टेक्निकल फ्रेश गुरु यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज मेरा ये टॉपिक है गूगल एक्सटेंशन का। आज मैं आपको एक ऐसी गूगल एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा कि जो कि आप किसी भी वर्ड्स को, किसी लाइन को, किसी पैराग्राफ को अगर आपने किसी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। चाहे वो आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, चाहे आपकी वो वेबसाइट है, चाहे आपका कोई बुक टाइप कर रहे हैं, उसकी इंग्लिश में है या कोई स्पेनिश लैंग्वेज में है या कोरियन लैंग्वेज में है या जापानीज लैंग्वेज में है या चाइनीज लैंग्वेज में है, तो आप 109 लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि कैसे इसको एक्सटेंशन को हम इंस्टॉल करेंगे और कौन सी एक्सटेंशन है जो हमें इस काम के लिए परफेक्ट रहेगी कि आप किसी भी लैंग्वेज को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं और स्पेशली पाकिस्तान में रहते हुए या इंडियन में रहते हुए अगर आप इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड्स को या किसी पैराग्राफ को, तो वह आप इस एक्सटेंशन से इजीली ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो चलो अब मैं आपको स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है गूगल क्रोम के अंदर और कैसे इस पर वर्क करना है। तो चलो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पे बटन पे क्लिक कर दें ताकि हर ऐसी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच चुके। तो चलो अब हम स्क्रीन पे चलते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे यहाँ पे आपने टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट एक्सटेंशन, इसको आपने एंटर कर देना है। तो ये देखें, ये आपके सामने गूगल ट्रांसलेट गूगल क्रोम आ गया है। इस पे आपने क्लिक कर देना। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एक्सटेंशन का जो है क्रोम वेब स्टोर खुल जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको एक्सटेंशन के बारे में थोड़ा सा पहले बता दूं कि एक्सटेंशन क्या होती हैं। एक्सटेंशन बेसिकली एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, जिससे आप वो काम कर सकते हैं। जैसे कि अब हम कोई भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं किसी लैंग्वेज के अंदर, तो उसके लिए उन्होंने गूगल वालों ने एक अलग वो एक्सटेंशन बनाई है जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेट। तो अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे इस गूगल ब्राउज़र के अंदर और अब इसको आपने यहाँ पे ऐड टू क्रोम कर देना है। अब इसका मतलब ये है कि आपकी जो गूगल ब्राउज़र है उसके अंदर ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपके देखें ये एक छोटा सा मैसेज बॉक्स खुल जाता है। इस पे आपने ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है। ऐड एक्सटेंड करने के बाद देखें आप ये देखें ये नीचे इसका डाउनलोड होना शुरू हो गया। जब ये डाउनलोड होगा तो ये ऑटोमेटिकली, आपने कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली ये आपके गूगल क्रोम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखें यहाँ से ख़त्म होके, तो ये देखें यहाँ पे ये आपका मैसेज आ गया और ये आपका इंडिकेटर भी आ गया। गूगल ट्रांसलेट हैज़ बिन एडेड टू क्रोम, यूज दिस एक्सटेंशन बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन। ये देखें अब नीचे ये आपका नीचे एक बटन भी आपका जहाँ पे लिखा हुआ था ऐड का, अब यहाँ पे रिमूव आ गया, रिमूव फ्रॉम क्रोम। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गूगल ट्रांसलेट एक्सटेंशन थी वो आपकी गूगल क्रोम के अंदर ऐड हो चुकी है। तो यहाँ से अब आप इसको क्लोज कर दें और इसको भी यहाँ से क्लोज कर दें। ठीक है जी। अब मैं इसको हम देखते हैं कि हमारी एक्सटेंशन के अंदर कैसे कहाँ पर आई है इंस्टॉल होके। ये यहाँ पे आपने सेटिंग पे बटन पे क्लिक करना है और आपने सेटिंग पे चले जाना। या यहाँ देखें कि मेरे ब्राउज़र के अंदर ये एक आइकन आ रहा है, ये एक्सटेंशन का आइकन है। अगर यहाँ पे आप क्लिक कर लें डायरेक्टली आप एक्सटेंशन पे चले जाएंगे। अगर यहाँ पे अगर किसी का यहाँ पे साइन नहीं आ रहा तो वहाँ पे आप साइन पे यहाँ पे कस्टमाइज जो है इसका जो आइकन है कस्टमाइज करने का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ये सेटिंग के अंदर आएंगे। सेटिंग के अंदर के बाद यहाँ से ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन के अंदर चले जाएं तो ये देखें ये आपकी अब मेरे इस गूगल क्रोम के अंदर ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल है। और ये देखें कि ये ऐड ब्लॉक है। इसकी एक्सटेंशन होती है कि अगर आप कोई ऐड आ रहे हैं तो उनको ब्लॉक करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए एक एक्सटेंशन है। ठीक है, ये इस तरीके से काफ़ी सारी इसके अंदर मैंने जो है ना एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई हैं जिससे मैं कुछ मुख्तलिफ काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि ये देखें ये गूगल ट्रांसलेट 2.09 ये आपकी
एक्सटेंशन गूगल ट्रांसलेट की जो है ना वो इंस्टॉल हो चुकी है और ये एक्टिव भी है। ठीक है, अगर हम इसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ जब हम इसको ऑफ करेंगे तो ये वर्किंग में नहीं, ये वर्क नहीं करेगी। अगर हम जब इसको हमने वर्किंग में लेके आना है तो इसको हमें ऑन होना चाहिए। जब ये ऑन होगी तो ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिखाने के लिए ये आपको सारा करके दिखा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए। तो यहाँ से मैं अब इसको क्लोज कर रहा हूँ। आगे सवाल होता है कि अब हम किसी भी लैंग्वेज को हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कैसे करना है। अब मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। अब ये देखें, ये मैंने कुछ वेबसाइट ओपन की हुई हैं मुख्तलिफ लैंग्वेज के अंदर। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैंने ये वेबसाइट आपके सामने दिखाना चाह रहा हूँ। ये चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर ये वेबसाइट है। अगर आप इस चाइनीज़ लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं या उर्दू में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं या हिंदी में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से होगा देखें। अब मिसाल के तौर पर ये कोई लिंक है, चाइनीज़ वेबसाइट पे कोई लिंक है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा, इसका कोई भी वर्ड्स या कोई पैराग्राफ आएगा तो यहाँ से ये देखें, ये कुछ लिखा हुआ है। तो ये एक पैराग्राफ है, या कोई आप सिलेक्ट कर लेते हैं, एक वर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं या एक पूरी लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देख। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके, तो जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये जो हमारी एक्सटेंशन थी गूगल ट्रांसलेट की, उसका ये आइकन यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आइकन पे क्लिक कर दें। तो जब आप आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें, ये आपका जो चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर जो वेबसाइट में कंटेंट लिखा हुआ था ये वो वाला, और ये नीचे जो है उसको इंग्लिश में उसने ट्रांसलेट कर दिया है। बीजिंग न्यूज़, चाइनीज़ फ्री स्टाइल स्कीयर गू एलिंग अनाउंस ऑन वेबियो रिसेंटली दैट ही हैज़ बीन एडमिटेड टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये आप इसने इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, एक तरीक़ेकार तो ये है कि आप किसी भी टेक्स्ट को आप करना चाह रहे हैं इंग्लिश के अंदर या किसी और लैंग्वेज के अंदर। अब ये जो है यहाँ पे जो गूगल जो है, क्योंकि ये आपकी इंग्लिश के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी ट्रांसलेट करता है ये इंग्लिश में करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और ये साथ आइकन बन जाता है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश के अंदर वो ट्रांसलेट करेगा, चाहे वो आपकी जापानीज़ लैंग्वेज है, चाहे आपकी कोरियन लैंग्वेज है, चाहे आपकी स्पेनिश लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है। अगर आप उसको जब आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम इंग्लिश में नहीं करना चाहते, हम चाइनीज़ लैंग्वेज टू हम उर्दू करना चाह रहे हैं या हिंदी करना चाह रहे हैं या किसी और लैंग्वेज के अंदर हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, उसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये देखें, अब पहले इस पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब इस बटन पर क्लिक नहीं करना आपने, इसको आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। ये देखें, जब आप राइट क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपने गूगल ट्रांसलेट के अंदर जाना है। जब गूगल ट्रांसलेट के अंदर जाएंगे तो एक विंडो अलहदा से खुलेगी और उसके अंदर देखें, ये देखें इधर आपका ऊपर आपको बता रहा है कि चाइनीज़ डिटेक्टेड, कि ये जो लैंग्वेज है ये चाइनीज़ लैंग्वेज है और ये है इंग्लिश। यहाँ पे देखें ये इंग्लिश के अंदर उसने ट्रांसलेट कर दिया। और इसके बाद अगर आपने 109 लैंग्वेज के अंदर इसको कन्वर्ट ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, अब इस चाइनीज़ जो आपकी डिटेक्ट हुई है उसको आप किसी भी 109 लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो वो आप इन लैंग्वेज को सिलेक्ट करके उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं उर्दू ले लेता हूँ या मिसाल के तौर पर मैं हिंदी ले लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें हिंदी भी होगा। ये देखें ये हिंदी है, तो ये मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब हिंदी सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें ये हिंदी में आ गया। जो हिंदी को समझते हैं उनको ये पता चल रहा होगा कि ये हिंदी में ये कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ तो उर्दू में हो जाएगा। ये देखें ये आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। इसी तरीके से अगर आपकी मिसाल के तौर पर, मैं अब इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पर ये एक वेबसाइट मैंने खोली थी, ये कोरियन वेबसाइट है, जापानीज़ है, ये जापानीज़ वेबसाइट है।
ये देखें, अब यहाँ पे ये देखें, जब आप कोई ऐसी लैंग्वेज की वेबसाइट खोलते हैं तो गूगल के अंदर एक ऐसा ऑप्शन भी होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि वो आपको ट्रांसलेट, वेब पेज को ट्रांसलेट करता है इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पे ये देखें कि ये आइकन आ जाता है कि अगर आप इस पेज को ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, तो ये जब आप इस पे करेंगे तो ये देखें जापानीज़ के साथ इंग्लिश आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर देगा। ये देखें यहाँ पे उसने मैसेज दे दिया है, दिस पेज को नॉट बी ट्रांसलेटेड, लेकिन ये इसके अंदर, ये इस वेबसाइट के अंदर ये चीज़ ऑप्शन नहीं है, और जिस वेबसाइट के अंदर ऑप्शन होता है तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम इसको अब ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर, हिंदी के अंदर, और भी कई ज़बानें हैं उनके अंदर आप अगर करना चाह रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार भी सेम होगा। अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो इस बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे वो बता रहा है, ठीक है जी। और ये देखें, ये अब आपका बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में वो ट्रांसलेट करके बता रहा है, लेकिन हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं या हिंदी में करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करके इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद गूगल ट्रांसलेट पर जाएंगे। जब गूगल ट्रांसलेट पे जाएंगे तो इसकी एक अलग विंडो खुलेगी और वहाँ पे आपको बताएगा कि कौन सी लैंग्वेज आपकी डिटेक्ट हुई है। ये जापानीज़ डिटेक्टेड, तो ये देखें ये जापानीज़ लैंग्वेज है और उसने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर दिया है। और अगर हमें उर्दू में चाहिए तो जो जो आपने किया वो साथ देखो, मैंने पहले उर्दू किया था फिर हिंदी किया, अब दोनों लैंग्वेज यहाँ पे आ रही हैं। तो अगर इसके अलावा कोई और इंग्लिश, कोई और लैंग्वेज में, रशियन में करना चाह रहे हैं, ये तेलुगु में करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। सिंधी में करना चाह रहे हैं, सिंधी में कर दें, ठीक है जी। और ये देखें कि बहुत सारी ज़ुबानें हैं जिसके अंदर आप इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ग्रीक में कर सकते हैं, जर्मन में कर सकते हैं, फ्रेंच में कर सकते हैं, डेनिश में कर सकते हैं, डच में कर सकते हैं, जिस इंग्लिश में करना चाह रहे, इटालियन कर सकते हैं। अब इसको जापानीज़ में करना चाह रहे हैं, जापानीज़ में कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा जो, जिसको भी किसी की अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिसके अंदर ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो हम एज ए पाकिस्तानी समझ लें कि जो हम ज़्यादा हमें मुश्किलात का सामना पैदा हो रहा होता है वो हमारी वेबसाइट पे हम सर्चिंग कर रहे होते हैं, या कोई आप बुक टाइप कर रहे होते हैं, और या कुछ भी आप कंटेंट डाल रहे होते हैं, तो आप उसको किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम उर्दू जो है ना लैंग्वेज, हम इसको सेलेक्ट करके ये देखें उर्दू में आ जाएगा। हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में आ जाएगा। किसी और लैंग्वेज में मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे डच के अंदर मैं करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे डच आ जाएगा। ये देखें ये डच के अंदर आ गया, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर कोई भी आपकी किसी भी वेबसाइट, किसी भी लैंग्वेज की वेबसाइट पे आपने ओपन किया हुआ है तो उसको आप इस तरीके से किसी वर्ड को, पैराग्राफ को आप ट्रांसलेट करके किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं जी। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी कोई उर्दू की वेबसाइट है, उर्दू के अंदर कोई वेबसाइट आप सर्च कर रहे हैं तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें देखो कि ये मैंने उर्दू की ये वेबसाइट खोली हुई है, उर्दू पॉइंट की। तो हम उर्दू की वेबसाइट पर जाकर इसी तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप किसी वेबसाइट को आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो अगर आपने उससे पहले कोई ट्रांसलेट की कोई विंडो आपकी खुली है, जैसे कि ये पहले मैंने ट्रांसलेट किया था तो ये मेरी विंडो ओपन थी, तो इसको मैंने पहले आपने इसको क्लोज कर लेना है। अगर आप ये क्लोज नहीं करेंगे तो जब आप राइट क्लिक करके उसमें जाते हैं, कॉपी करते हैं, तो वो आपका जो है ना उसके अंदर ओपन नहीं होगा, ठीक है जी। ये देखें, अब मिसाल के तौर पर ये एक हमारे सामने है, राब्ते करना बंद करो, डायलॉग का वक्त गुजर चुका, अब लॉन्ग मार्च होगा बिलावल भुट्टो। ये मेरे पास एक उर्दू के अंदर एक खबर है जो बिलावल भुट्टो जो है ना जलसे से खिताब कर रहे हैं। तो इसको मैंने राइट क्लिक किया और इस पे मैं क्या करूँगा, गूगल ट्रांसलेट पे क्लिक करूँगा। जब गूगल ट्रांसलेट पे क्लिक करूँगा ये तो ऑटोमेटिक ये विंडो खुल जाएगी। अब ये क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली जो है ये अब लैंग्वेज डिटेक्ट कर रहा है, और उसके बाद ये देखो उर्दू डिटेक्टेड,
कि उर्दू को उसने डिटेक्ट किया है और इंग्लिश के अंदर उसने ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है जी। इस तरीके से किसी भी लैंग्वेज की वेबसाइट को आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने आपको चाइनीज़ के बारे में चाइनीज़ की वेबसाइट को ट्रांसलेट करके दिखाया, जापानीज़ वेबसाइट को भी करके दिखाया, और अब मैं आपको उर्दू की वेबसाइट को ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप उर्दू का टेक्स्ट, उर्दू का कंटेंट आप इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये थी, अगर मिसाल के तौर पर आप वेबसाइट पे आप सर्च नहीं कर रहे, आपका वेबसाइट का डाटा नहीं है, आपकी कोई बुक है, वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपके पास कोई लिखा हुआ है, या आपके पास कोई वर्ड के अंदर कोई आपकी बुक टाइप की हुई है, आप उसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि ये मेरी जो बुक मैंने लिखी हुई है 100 पेज पे है, या 200 पेज पे है, या 5 पेज पे है, जितनी भी आपकी बुक है, उसको आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो वो किस तरीके से कर सकेंगे? तो उसका तरीकाकार ये होगा कि मिसाल के तौर पर आपने ये गूगल ट्रांसलेट का ये बॉक्स खोल लेना, जैसे कि मैंने ये खोला हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड की फाइल अपनी ओपन कर लेता हूँ। ये मैं फाइल खोल रहा हूँ अपनी, ये मेरे तकरीबन कोई 40-50 पेज पे डिपेंड कर रही है ये फाइल। तो इसको अब मैं ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ किसी भी लैंग्वेज के अंदर। मैं कर सकता हूँ कि अपना, अगर आपके कंप्यूटर पे कोई अपनी कोई फाइल है, इंग्लिश के अंदर है या किसी भी लैंग्वेज के अंदर है, स्पेनिश में है, जापानीज़ में है, चाइनीज़ में है, डच में है, हिंदी में है, तो आप इजीली उसको भी आप ट्रांसलेट सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में अगर करना चाहते हैं तो। ये देखेंगे, ये मेरी फाइल खुल गई है। इसमें देखें कि ये मैंने कुछ वर्डप्रेस की प्लगइन्स हैं 2020 की, जो मैंने इसकी एक फ़ाइल खोली हुई है, उसके बारे में बताया गया। तो ये देखें कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे, ये मेरा पैराग्राफ है। ठीक है जी, मैं इसको हिंदी में या उर्दू में ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास अपनी फ़ाइल है, ये मैं इंटरनेट पे नहीं हूँ, ये मैं अपनी एक वर्ड की फ़ाइल के अंदर ये मेरा टेक्स्ट पड़ा है। इसी तरीके से अगर आपकी कोई भी लैंग्वेज के अंदर कोई भी आपके पास फाइल है, कोई भी आपके पास पैराग्राफ है, कोई भी आपके पास टेक्स्ट है, तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इसको आप यहाँ से कॉपी करें। ये देखें, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद आपने वापस उसी ट्रांसलेटर जो विंडो थी आपकी, उसके अंदर चले जाना। ये मैंने खोला हुआ था, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने पेस्ट कर दिया, और इस टाइम मेरा ऑप्शन था डच पे, डच लैंग्वेज पे। अब आप इसने इस इंग्लिश को, जो पैराग्राफ था इंग्लिश का, इसको इसने डच लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन हमने इसको उर्दू के अंदर इसको ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं उर्दू पे क्लिक करूँगा, तो ये देखें, इसी तरीके से अगर आप कोई भी वेबसाइट पे या कोई भी टेक्स्ट है आपका, उसको अगर आपने किसी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरे साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस काम से, ऐसे करने से आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, कि अगर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट मिलते हैं, किसी भी लैंग्वेज को किसी लैंग्वेज के अंदर टाइप करना और उसकी बुक की शक्ल में बना कर देना, ये डाटा एंट्री के काम में भी आ जाता है। तो लोग यहाँ से काफ़ी लोग यहाँ से अर्निंग भी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह इसी तरीके से काफ़ी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दें, ताकि हर ऐसी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अब मैं अगली वीडियो के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।